यात्रा के आनंद के पलों को, क्षणों को आनंद लेते हुए ब्रज भक्त सभी चतुर्वेदी गण एवं वैष्णवजन पाल दर्शन, पाल से गोपाल की यात्रा, गो जो है वो लुप्त है और पाल उजागर है, तो ये पाल से गोपाल की ब्रज यात्रा है। कामवन अंतर्गत बद्रीनाथ यात्रा का आनंद लेते हुए आनंद के पल ये पहाड़ी जो है गंधमाल्य पर्वत है, देवघाटी, इसके पैदल परिक्रमा 84 कोस अंतर्गत पाल से गोपाल की ब्रज यात्रा वल्लभ ब्रज यात्रा संघ द्वारा ये आनंद 30वीं यात्रा में प्रथम बार मैं भी ले रहा हूँ। आज तक हम लोग साधनों से कामबन से यहाँ आते थे पैदल, पर प्रथम बार मुझको जो अनुभूतियाँ हो रही हैं, मुझको जो आनंद आ रहा है, पैदल यात्रा संपूर्ण रूप से ब्रज परिक्रमा परंपरागत जैसे चलती थी वैसे आज आनंद हमको जो यहाँ अनुभूतियाँ हो रही हैं वो अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। बद्री विशाल उत्तराखंड की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ हो रही है। अरे लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 नारायण। देखा तो पैदल चलो कप्तान साहब। लक्ष्मी नारायण माने कच्चा नहीं किया 5 साल खायो ही खायो तो ना तो यही तो हमें द्वार फटी है वो रकम पास कर गो पहली कार्यकाल में माने फिर लगा बोला मैया हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम। बद्री विशाल के प्रांगण में आवाज आ रही है 2 मिनट।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बद्री विशाल की जय। ये आदि बद्री जाते हुए बीच रास्ता में नील घाटी और अति प्राचीन कदम खंडी है। ये सभी वृक्ष प्राचीन हैं। गोपाल कुंड के ये दर्शन है और नील घाटी होते हुए आदि बद्री की तरफ यात्रा प्रयाण कर रही है। सभी जन हाथ जोड़ लें। अश्वदे नूनादकम जनक प्रसादात, ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद। आपके गोपाल कुंड के पनिहारी कुंड के स्नान ध्यान पान पूजन यात्रा परिपूर्ण फलमस्तु। खास ये कदम देखने जैसे हैं। इनकी प्राचीनता स्वरूपों के जब आप दर्शन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। सूरज जल को लीजिए। इनके स्वरूपों का दर्शन मात्र से ही अपना मनोभाव प्रकट होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। माता पिता को परिक्रमा कराने के लिए। तो जब ये मंदिर बना हुआ था, भगवान जब एक बार नंद बाबा ने जसोदा ने संकल्प किया था कि मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 4 धाम को परिक्रमा करूंगा। जब भगवान के अवतार भये 5 वर्ष की अवस्था हो गया, जब नंद बाबा ने तैयारी करने लगा कि चलो हम परिक्रमा कर आएंगे, उसी टाइम में भगवान आए, पूछे बोले बाबा कहाँ के लिए तैयारी कर रहे हैं? बोले मैंने पहले 4 धाम की परिक्रमा बोला, उसको कर आएंगे। भगवान ने देखा कि 4 धाम तो उत्तराखंड में है और वहाँ की यात्रा बड़ा परेशानी है, पहाड़ों में चलना उतरना पड़ता है, कमजोर आदमी तो उसमें चला भी नहीं जाता है। गंगा जी के किनारे जब चलता है तो इतना पर्वत ऊंचाई है और इतना नीचे गहराई में गंगा जी बहता है कि उनको देखने से भी आदमी चक्कर आ जाता है। भगवान ने सोचा कि बड़े बूढ़े हो गया, ये सब नहीं चला फिर जाएगा। तो अपने बताया, बोले बाबा हमारे 4 धाम नहीं है, यही 4 धाम है ब्रज में, यहीं दर्शन कर लो। बोले यहाँ कहाँ है 4 धाम, हमने तो कहूँ देखा नहीं। बोले चलो हमारे संग, हम आपको परिक्रमा करवाएंगे। भगवान ने पहले मथुरा में भूतेश्वर को दर्शन कराया, वहाँ से परिक्रमा के नियम लेकर के चले। तो परिक्रमा करते हुआ वहाँ से चला, आ गया यहाँ गांव खो में आकर के सब ब्रजवासियों को भगवान ने छोड़ दिया। राधा कृष्ण वहाँ से आगे निकल आए। ब्रजवासियों ने आज किया कि लाला कहाँ खो गए हो, इसलिए उस गांव के नाम है खो। राधा कृष्ण वहाँ से आगे आए, आगे चले गया देव सरोवर पे। देव सरोवर से ऊपर में है पिगली बानी, जहाँ आज गाँव वाले उसको पीरी बानी बोलता है।
वहां ऋभु ऋषि तपस्या करता था। 66,000 वर्ष तक तो ऋभु ऋषि ने वहां तपस्या किया था। ऋभु ऋषि ने भगवान ने जाकर के वहां ऋभु ऋषि के दर्शन दिया। ऋभु ऋषि के दर्शन दिया तो ऋभु ऋषि ने भगवान के आगे ही अपना शरीर को त्याग छोड़ दिया। राधा जी ने कहा, बोले आपको ऐसा प्रेमी भक्त है, इनको अब अंतिम क्रिया करो। भगवान ने 3 बार आवाज लगाया, ऋभु ऋभु, इस प्रकार के 3 बार आवाज लगाई। द्वारा ऋभु ऋषि वहां प्रकट हो गया। शरीर तो अलग रहा, लेकिन ऋभु ऋषि जीवात्मा अलग प्रकट हो गया। फिर भगवान ने ऋभु ऋषि ने भगवान को स्तुति करने लग गया। उसी टाइम में ऋभु ऋषि शरीर जो है सो पिघल करके पानी हो गया। वो पानी बहता हुआ देव सरोवर में आया। देव सरोवर की बंद फुट टूट गया। वहां से वो पानी बहता हुआ आकर के जो बद्री में एक कुंड है, ये कुंड तक वो पानी आया है। इसलिए उस कुंड का नाम है तपस्या कुंड। तप्त कुंड नहीं है ये। तप्त कुंड तो है उत्तराखंड में, जहाँ गर्म पानी होते हैं। तो यहाँ तक वो पानी आया। उसके बाद में राधा कृष्ण यहाँ आए हैं। यहाँ आकर के योग माया, ये मंदिर है सो पहले की बना हुआ है। यहाँ आकर के भगवान ने कहा, बोले योग माया यहाँ चारों धाम को ला करके तुम प्रकट करो। भगवान ने कहा, योग माया ने कहा, बोले महाराज आपको चारों धाम आ जाएगा। एक बार ब्रजवासी सब जो है सो आपको ध्यान करने लग जाएगा, चारों धाम आ जाएगा। फिर उधर से ब्रजवासी जब आए तो पहले योग माया के यहाँ सबने दर्शन किया। भगवान ने दर्शन कराया कि इनको योग माया की कृपा से ही तुम्हारे चारों धाम की यात्रा सफल होगा। सबने आकर के यहाँ दर्शन किया, पूजा किया। फिर यहाँ से ले गया जहाँ बद्री नारायण अभी विराजमान है, वहाँ सबके लेकर के बैठाया। भगवान ने कहा, बोले बद्री नारायण यहाँ गुप्त रहते हैं, आप सब बद्री नारायण के ध्यान करो, जब आपको दर्शन होगा बद्री नारायण को। सब ब्रजवासियों ने जब ध्यान करने लग गया तो योग माया ने उत्तराखंड से बद्री नारायण को मूर्ति उठाया और बद्री नारायण में यहाँ ला करके स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा, देखो बद्री नारायण प्रकट हो गया है, अब सब इनको दर्शन करो। सब ब्रजवासियों ने फिर बद्री नारायण को यहाँ दर्शन किया। उसके बाद में जय हो। जय श्री बोलो बद्री विशाल भगवान की की जय। जय। विराजमान हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनारायण। और नंद बाबा यशोदा मैया की 80 वर्ष की जब आयु हुई तो उन्होंने मनोती मांगी, संकल्प लिया कि हमारे अगर पुत्र हो जाएगा तो हम 4 धाम की यात्रा करेंगे। जब कन्हैया का जन्म हो गया, कन्हैया 8 वर्ष के है गए और बाबा यशोदा मैया ब्रज यात्रा की तैयारी कर रहे, भोजन प्रसादी पकवान बना रहे। तो भगवान खेलते हुए आए, उन्होंने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? तो बाबा बोले हम तो 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। आपका जन्म नहीं हुआ तो हमने संकल्प लिया, मनोती मांगी, अब आप बड़े हो गए तो हम 4 धाम के दर्शन करें। तो कन्हैया ब्रज यात्रा को लेके आए यहाँ पे, और चलते चलते रात हो गई तो पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है खो। तो वहाँ तो ब्रज यात्रा ने विश्राम किया कि सुबह होगी, दिन निकलेगा तो हम अपनी ब्रज यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जब रात में ब्रज यात्रा सो गई तो भगवान देव सरोवर पर गए, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। तो वहाँ एक ऋषि तपस्या करते थे ऋगु नाम के, तो उनको 66,000 वर्ष हो गई तपस्या करते हुए। तो भगवान ने देव सरोवर पर जाकर आवाज़ लगाई
रेगो 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 ऋषि ने जब तपस्या में से आँख खोली तो देखा सामने भगवान खड़े हैं। तो भगवान से बोले कि आज हमारी तपस्या पूरी हुई, आपने हमारे लिए दर्शन दिए, तो इस संसार में जी के अब हम करेंगे क्या। तो ऋषि ने भगवान की स्तुति अर्चना की और अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जैसे शरीर का त्याग किया तो त्यागते ही उस शरीर का जल बन गया और वो गंगोत्री यमुनोत्री में बहता हुआ इस कुंड में आयु सीढ़ी से नीचे है। यह तप्त कुंड, तपस्या के द्वारा जो शरीर का जल बन गया, इसलिए इस कुंड का नाम तप्त कुंड पड़ा। सुबह हुई, दिन निकला तो सारी ब्रज यात्रा जगी। तो ब्रजवासियों ने भगवान को ढूंढा तो भगवान ना मिले वहाँ, क्योंकि भगवान देव सरोवर पे थे। तो सारे ब्रजवासी बोले कन्हैया खोगे, कन्हैया खोगे। तो आज भी उस जगह का नाम खो है, तब से ही नाम पड़ा। यहाँ से 5 किलोमीटर है। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जान के कि सारी ब्रज यात्रा परेशान है। तो वो देव सरोवर से जब खो गाँव में आए तो सभी ब्रजवासी बोले कन्हैया खाएंगे आप। तो कन्हैया बोले हम तो यहीं थे। तो सारे ब्रजवासी बोले आप तो झूठ बोलते हैं, हमको 4 धाम के दर्शन कराइए। तो कन्हैया ब्रज यात्रा को लेके आए यहाँ पे। तो सभी ब्रजवासी बोले यहाँ 4 धाम तो है ही नहीं, यहाँ तो पहाड़ हैं, जंगल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो कन्हैया बोले आप आंखें बंद कीजिए और भगवान नारायण का ध्यान कीजिए आप। तो योग माया का आह्वान कर ठाकुर जी ने यहाँ 4 धाम विराजमान करे। जब सभी धाम ब्रज में आएंगे तो शंकर भगवान बोले पार्वती मैया थे जब सभी चले गए हम क्या करेंगे, हम भी चलते हैं। तो वो सेतवंत रामेश्वर से रामेश्वर भगवान नंदी के ऊपर विराजमान हो के आए हैं, तो आज भी विराजमान हैं। उद्धव जी के जो आप दर्शन कर रहे हैं तो ये तो कन्हैया के परम मित्र हैं, ब्रज के सखा हैं। और भागवत जी लेके ब्रज में भेजे कि आप जाइए ब्रजवासियों को कथा सुनाइए। तो उद्धव जी की तो आज भी भागवत चल रही है और उनके लेफ्ट हैंड में भागवत जी लग रही है। बीच में बैठे हैं बद्री नारायण। तो बद्री माने तो झाड़ी नुमा बेरी का पेड़ है और नारायण माने भगवान विष्णु है। तो भगवान जब ध्यान पे बैठे, तपस्या पे बैठे तो लक्ष्मी मैया आई और कोई सेवा तो बनी नहीं, तो उन्होंने तो भगवान की पेड़ बन की छाया करी। तो भगवान का जब ध्यान पूरा हुआ, उन्होंने देखा ये तो लक्ष्मी है। तो भगवान बोले हमारे नाम से पहले आपका नाम आएगा। जैसे बोलते हैं ना राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण। नर भगवान अर्जुन हैं जिनकी 4 भुजा है, उनके पास में आदि गणेश जी महाराज हैं। तो ये तो वो गणेश जी हैं जो भगवान मतलब सुपारी पे कलाया बांधते हैं, तो आह्वान भगवान नारायण के अवतार हैं आदि गणेश जी महाराज। जिनके सीधे हाथ की तरफ सूंड है, उनके पास में अन्नपूर्णा मैया पार्वती है, बड़ी शिवलिंग शंकर भगवान की है, नंदी के ऊपर साक्षात रामेश्वर विराजमान है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे गंगोत्री यमुनोत्री, 9 किलोमीटर पे यहाँ से केदारनाथ है। ये तो 42 किलोमीटर का तपोवन है और तपोवन में ही 4 धाम ठाकुर जी ने विराजमान कर दिए। तो ये एक ही शिला में विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विराजमान है। उत्तराखंड में जो दर्शन है वो तो प्रथम जगत गुरु संत शंकराचार्य जी महाराज हुए, उनके द्वारा विराजमान है। तो वो बाद का है, ये पहले का है। ये आदि बद्रीनाथ है, वो बद्रीनाथ है। ये 4 धाम की कथा है। बोलो बद्री विशाल की जय, जय जय श्री राम। श्रीमद्भगवतो पुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य अद्य बिम्बे तृतीय प्रार्धे सुरीशेष 12 कल्पे वैव्यसमन्त्रे अष्टाविन कलयुगे कल्पप्रथम चंडे जाम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तान मध्य देशे मथुरा मंडले आद्वारा भूतेश्वर क्षेत्रे विक्रम सकल देवतानां सन्निधाने उत्तरायणे मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे आज भाई दशमयाम तिथौ अपनो अपनो नाम लो जीमान, गोत्र को उच्चारण करो। बद्रीनाथ धाम में तपत कुंड के सुपारी दक्षिणा यथा इच्छा श्री कृष्णार्पणमस्तु। हाथ जोड़ो। अश्वदे नूनादिकम जनक प्रसादात, ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद, आपके बद्रीनाथ धाम के तपत कुंड के ध्यान पान परिपूर्ण फलमस्तु। तेन पुण्येन श्री गोपी जन्मल्लभ प्रियताम मम। बोल गोवर्धन। Yeah.
અવસ્થામાં બિરાજો છો આપ? કદમને જાડે કદમના નીચે. દર સાલ આપણે આવીને ટોળી ભાગીને પાછા જતા રહી. આજ તો પ્રભુ બધાયા. આજે તો પ્રભુ પધાર્યા સાથે ને આવો આનંદ. ગજનારી કૃષ્ણ કો ગજનારી પાન સુપારી ले लियो. ખાતો ગુલાબી मैं बोल दो. પાન यहाँ पर सूक्ष्म प्रकार से ये दान के समय में छाक का मनोरथ किया जा रहा है. कृष्ण कन्हैया लाल की. હવે આખો ક્રમ જે હોય જે કરી દો આપણું તમે. હા पंडित जी नहीं खड़े रहो, इनके संग में पटाखा स्वरूप सामग्री पर रखाई थी. वस्त्र की भावना करी दो आरती नहीं भी. આનંદ આનંદ આનંદ